हम चल रहे हैं 11th क्लास के 4th चैप्टर में, जिसमें हमने बहुत सारे संघ अभी तक पढ़ लिए हैं। 6 भाग हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं भाग 7, जिसमें हम देखेंगे संघ मोलस्का के बारे में। इसी के साथ में हम हेमिचोर्डेटा संघ को देखेंगे और एक और संघ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम संघ मोलस्का। संघ मोलस्का में एग्जाम्पल है हमारा ऑक्टोपस और पाइला। ऑक्टोपस के लिए एक छोटी सी बात बता देती हूँ, इसके पास 3 हृदय होते हैं। जी हाँ, 3 हार्ट्स को लिए हुए ये होता है और शायद लगभग 8 ब्रेन इसके पास होते हैं। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है ना। आप भी इस तरह की चीज़ें सोचा करो कि क्या क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक्स। यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। हमने ऑर्थोपोडा पढ़ा था, वो कीट वर्ग था उसमें सबसे बड़ा, और ये वो संघ भी सबसे बड़ा था। इसी तरीके से जब हम दूसरे सबसे बड़े संघ के बारे में बात करेंगे तो वो संघ कौन सा होगा? मोलस्का होगा। इसमें लगभग 80,000 प्रजातियां या स्पीशीज पाई जाती हैं। इसकी स्थापना जॉनस्टन सर ने की थी, मतलब जो वैज्ञानिक थे वो जॉनस्टन थे। इसके अलावा ये जलीय भी हो सकते हैं और स्थलीय भी हो सकते हैं। इनका शरीर कोमल होता है और खंडहीन, यानी कि जो है खंड में विभाजित नहीं होता, विभक्त नहीं होता। इनकी एक ही संरचना जो है वो रेगुलर चलती है। इनका जो शरीर जो सिर होता है पेशीय पाद होता है, जैसे ऑक्टोपस के 8 होते हैं ना, और आंतरंग कुकुद में बटा होता है। यानी कि देखो किस तरीके से, ये देखो ये वाला एक पार्ट, ये वाला एक पार्ट और एक इसके अंदर की एक गुहा होती है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं इनकी आहार नाल, जो इनकी आहार नाल होती है वो पूर्ण तरीके से होती है और यू शेप्ड की होती है। बेसिकली कैसी होती है? यू आकार की होती है और पूर्ण होती है। मुख गुहा में भोजन को पीसने के लिए रेड्यूला पाया जाता है। जो मुख गुहा है उसको पीसने के लिए जैसे अपना सलाइवा यूज आता है, इनके पास क्या आता है? रेड्यूला पाया जाता है। इनमें उत्सर्जन मेटानेफ्रिडिया, जो ये कोशिकाएं होती है, मेटानेफ्रिडिया के द्वारा होता है। बॉजिनस के अंग या फिर केबर के अंग के द्वारा इनमें उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। इनका परिसंचरण तंत्र खुला, दैट मीन्स यहाँ पर भी रक्तवाहिनियाँ और क्या है, रक्त नलिकाएं एब्सेंट है। यहाँ पे खुला परिसंचरण तंत्र है। रक्त रंग विहीन होता है। यहाँ पर भी जो ब्लड है वो कैसा है? कलरलेस होता है। तंत्रिका तंत्र जो है गुच्छिकाओं के रूप में होता है। सिर पर संवेदी अंग होते हैं, यानी कि जैसे ऑक्टोपस है उसका आपने सर देखा है ना, कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा विशाल होता है। और वहाँ पर क्या होते हैं? संवेदी अंग होते हैं, जैसे कि नेत्र और स्पर्शक, यानी कि कुछ ऐसे स्पर्शक बने हुए होते हैं जो अपने आने वाले जो भी शिकार है या फिर जहाँ से उसको भोजन ग्रहण करा हो वहाँ से ये इनको एक सेंसिटिव एक इंडिकेशन मिल जाता है, जिससे इनके सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं? सचेत हो जाते हैं। फिर एक लिंगी निषेचन इनमें होता है, यानी कि या तो नर हो सकता है, मादा हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है इनमें निषेचन की क्रिया, और बाहरी भी हो जाती हैं। और ये कैसे होते हैं? अंडज प्राणी, यानी कि ये अंडे के द्वारा अपना जो संतति है उसको क्या करते हैं? बनाते हैं। फिर इनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है। इससे पहले हमने देखा था कि किसी में काइटिन पाया जाता है, किसी में हम बोल रहे थे क्यूटिकल पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। फिर इनमें परिवर्तन क्या होता है? प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे उदाहरण है इसमें पाइला, पिगडाटा, गुनिया सीपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस, बेताल मछली, समुद्री पेट, एस्पीलिया, डेंटेलियम, कीटोप्लूरा, यानी बहुत सारे जो जीव हैं वो उसके अंतर्गत, इस संघ के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ अब हम देखेंगे एकाइनोडर्मेटा, जैसे कि जो स्टार की तरीके से आपने देखा होगा ना, एक शेप होती है। इसका जो ये जो प्राणी है वो किस में आते हैं? एकाइनोडर्मेटा में आते हैं। क्या होती है क्वालिटीज? ये संघ के समुद्रीवासी होते हैं, जैसे स्टारफिश, है ना। इनका शरीर जो है वो गोल या फिर तारे के समान होता है। इनका शरीर जो है वो गोल भी हो सकता है और स्टार लाइक जो शेप है वो भी हो सकती है। ये अरीय समिति के प्राणी हैं, मतलब इनकी हम बात करें तो ये अरीय समिति होते हैं। लेकिन जब हम इनके लार्वा की यानी कि अप्रत्यक्ष परिवर्धन की बात करें तो ये कैसा होगा? द्विपार्श्व समिति लिए हुए होगा। इनका ये प्रगुही होते हैं, यानी कि इनमें देहगुहा पाई जाएगी जो मेसोडर्म पर निर्भर होगी। इसी तरीके से ये त्रिकोरिक हो गए। त्रिकोरिक का मतलब क्या हुआ?
यानी कि इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं। इसी के साथ इनका जो शारीरिक संगठन है वो कैसा है, अंग तंत्र स्तर वाला है। आहार नाल इनमें पूर्ण होती है, जिसमें मुख अधर सतह पर तथा गुदा पृष्ठ सतह पर, यानी कि गुदा जो है लास्ट का जो पार्ट होगा वहाँ प्रेजेंट होगा, और जो मुख है जो सबसे आगे की जो सतह होगी उस पर प्रेजेंट होगा। इनमें जल संवहन तंत्र उपस्थित होता है, जो कि इनको गमन, भोजन पकड़ने और उत्सर्जन की क्रिया कराने में सहायता प्रदान करता है। फिर इनमें विशिष्ट उत्सर्जन अंग होते हैं, श्वसन अंग होते हैं, संवेदी अंग, तंत्रिका अंग जो है वो अनुपस्थित होते हैं। मतलब स्पेशल प्रकार का, ऐसा नहीं कि इनमें उत्सर्जन क्रिया नहीं होगी, बट जो स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया होता है ना कि इसी कोशिकाओं के द्वारा होगा, वो यहाँ पर एब्सेंट होती है। इनमें जो परिसंचरण तंत्र है वो कैसा है, खुला होता है। ये एक लिंगी और बाहरी निषेचन क्रिया करते हैं, अप्रत्यक्ष परिवर्धन करने वाले प्राणी हैं, यानी कि यहाँ पर भी लार्वा का फॉर्मेशन होगा। इनके लार्वा को बाइपिनेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइपिनेरिया। जिन लार्वा के नाम मैंने नहीं बताए हैं तो आपको क्या करना है, नेट से सर्च करना है। थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत करनी है बच्चों, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें आपको मिले, कुछ चीज़ें आपको भी ढूंढनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, ठीक है। इनमें कैल्शियम का अंतःकंकाल पाया जाता है, यानी कि जो इंटरनल स्केलेटन है वो कैसा बना हुआ है, कैल्शियम का बना हुआ है। इन्हें क्या कहते हैं, शूल युक्त प्राणी कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है इकाइनस, यानी कि समुद्री अर्चिन। ये तो बहुत नाम फेमस है, समुद्री अर्चिन के बारे में सभी ने सुना है। फिर हम देख रहे हैं हेमिकॉर्डेटा, ये हमारा लास्ट संघ है। फिर इसके बाद में हम कॉर्डेटा की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो अब हेमिकॉर्डेटा है, बेलेनोग्लस जो है इसका एग्जाम्पल है। हेमिकॉर्डेटा को कशेरुकी संघ में रखा गया था, लेकिन वास्तविक पृष्ठरज्जु का जो पृष्ठरज्जु होती है उसी के साथ में तो हम बोलते हैं कि वो कशेरुकी है, और जिसमें पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती वो अकशेरुकी होते हैं। तो सबसे पहले क्या कहता कि हेमिकॉर्डेटा जो थे उनको किस में रख दिया था, कशेरुकी में, लेकिन इसमें पृष्ठरज्जु का अभाव था तो इनको वापस में किस में रख दिया, अकशेरुकी में। तो यहाँ तक जो हेमिकॉर्डेटा तक है वो अकशेरुकी हमारा चल रहा है, फिर आगे जाके कशेरुकी आएगा। तो यहाँ तक बच्चों अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा नोट्स को, ठीक है। तो वास्तविक पृष्ठरज्जु का अभाव होता है तो इनको अलग से संघ में हमने रख दिया। इस संघ के सभी सदस्य कैसे होते हैं, समुद्रवासी होते हैं। शरीर कृमि के समान बेलनाकार होता है। फिर शरीर जो है सुंड, कोलर एवं वक्ष में विभक्त होता है। यहाँ पर जो शरीर है वो सुंड, कोलर एवं वक्ष के अंदर डिपेंड होता है। ये त्रिकोरिक हो सकते हैं, तीनों लेयर हैं। द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, देह गुहा प्रेजेंट होती है, अंग तंत्र स्तर का इनका शारीरिक संगठन होता है। परिसंचरण तंत्र जो है बंद प्रकार का, यानी कि यहाँ पर जो रक्त वाहिनियां पाई जाएंगी, शिराएं पाई जाएंगी, जिससे कि रक्त का क्या होगा, परिसंचरण होगा। श्वसन क्लोम द्वारा होता है, जो श्वसन क्रिया है वो क्लोम कोशिकाएं द्वारा प्रेजेंट होती है या होती है। उत्सर्जन सूंड जो है वो ग्रंथि द्वारा होता है, मतलब जो उत्सर्जन की क्रिया है वो कैसे होगी, सूंड ग्रंथि के द्वारा पॉसिबल होती है। ये एक लिंगी, बाहरी निषेचन व प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्धन करने वाले प्राणी होते हैं। इसी के साथ इनमें जो लार्मा है वो टोनेरिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस, एवंसेकोग्लोसस और टाइकोकॉर्डेरा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक तरह से खत्म हो गया। अब अपन जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कॉर्डेटा स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों जो भी हमने सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, एस्केमिलेंथिस, प्लेटीहेल्मिन्थीस, ऑर्थोपोडा, मोलस्का है, ये एस्केमिलेंथिस, और ये हमने जो देखा हेमिकॉर्डेटा, ये सब क्या कर लो आप, कंप्लीट कर लो, पूरा चार्ट बना लो। फिर हम जो नए पार्ट में शुरू करेंगे वो करेंगे कॉर्डेटा के बारे में, ठीक है। यहाँ तक मैं आशा करती हूँ बच्चों आपने सारे संघ बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। हर लाइन को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। प्लीज़ बच्चों थोड़ी सी आप खुद में भी एक्टिव हो और नोट्स को साथ साथ बनाते चलो और पढ़ते चलो तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैं मतलब ये सोच कर ही चल रही हूँ कि आपने नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। नोट्स नहीं बनाए हैं तो वापस से आप पूरा एक स्लाइड देखिए, कौन कौन सा संघ मैम ने कब पढ़ाया है और पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ में। धन्यवाद।